कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश नागरिक अस्पताल में एक गर्भवती महिला की डिलीवरी के दौरान शिशु की मौत हो गई। परिजनों ने इसके लिए अस्पताल के डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। शिशु की मौत पर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जिला के उपमंडल लाडवा के गांव सूरा निवासी रोहित ने बताया कि प्रसव पीड़ा होने पर उसने अपनी पत्नी संयोगिता को 9 अप्रैल को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया था। पिछले 6 दिनों से संयोगिता अस्पताल में भर्ती थी। 10 अप्रैल से दर्द होना शुरू हो गया था। उसके बाद खून चढ़ा दिया, उसके बाद भी दर्द होता रहा। उसने डॉक्टरों से कहा कि इंजेक्शन लगा दें या फिर कुछ और इलाज दो, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। रोहित ने बताया कि उसने डॉक्टरों से कहा था कि यदि यहां डिलीवरी नहीं हो सकती तो उन्हें कहीं और रेफर कर दो। वे बार बार उनसे आग्रह करते रहे, अगर आप यहां डिलीवरी नहीं करवा सकते तो हमें रेफर कर दो। सुबह जब ज्यादा तबीयत बिगड़ गई तो उन्हें करनाल कल्पना चावला रेफर करने के लिए कहने लगे। रोहित ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि समय रहते उसकी पत्नी को इलाज के लिए उच्च अस्पताल में रेफर कर देते तो आज उनका बच्चा सकुशल होता। अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर अनुपमा सैनी ने बताया कि सिजेरियन से मृत बच्चा पैदा हुआ है। अस्पताल में एक ही गायनाकोलॉजिस्ट है जो कोविड के कारण छुट्टियों पर है। निजी अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट बुलाकर ऑपरेशन किया गया। परिजनों की शिकायत आने के बाद ही जांच करवाई जाएगी। अगर लापरवाही पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। मैं घर चले गई, रात को फिर यूं काम इनका डॉक्टर तो ये हाँ जी अच्छा आपका बच्चा था दो तो सवेरे कितने बजे हुआ बच्चा? ऑपरेशन तो है जी, ऑपरेशन से हुआ जी ऑपरेशन तक करा जी। फिर आपको तकलीफ थी तो मैंने बोला मगर देख लो, अगर नहीं आपके बस का तो मेरे को छुट्टी दे दो, मैं देख नहीं सकता मतलब कि तड़पते हुए। बोला भी नहीं वैसे नॉर्मल होता तो ऑपरेशन से उठा दो। बोले नहीं का नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। देखते कहीं कब थोड़ी बार 3-4 दिन हो गए करे जो ऑपरेशन कर दो कभी करे नहीं, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। हाथ खड़े कर दिया कि हमारे बस का नहीं है, ना पे कोई सर्जरी डॉक्टर है यहाँ पे, और ना ही कोई हम प्राइवेट बुला लो, ना ही कोई प्राइवेट आएगा। तो ये बात किसी ने कही कि ना कोई प्राइवेट यहाँ डॉक्टर आएगा, ये सब किसी ने बोला? कौन सी डॉक्टर थी वो? बस सर ये नाम नहीं हम जानते जी। रात वाली ड्यूटी थी, रात की ड्यूटी में थी, रात की ड्यूटी में थी। सुबह बोल दिया मगर चला हमारे को प्राइवेट लेके जाना है, बोले लाइव चलो हमारे पास प्राइवेट लिए हम बोले छुट्टी नहीं दी जी। इनका पुलिस नहीं मिलती है, ऐसी बात है नहीं मिलती है। मतलब की लड़की हुई थी, उसकी भी रिपोर्ट करी, वो वैसे घूमने के लिए आई थी तो अचानक कोई संभाल नहीं है, कोई किसी बात की कोई और नहीं है। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित, आप भी यहीं इन्हीं के साथ हो क्या? नहीं, इन्हीं के साथ नहीं है, मेरी भी वाइफ एडमिट है। अच्छा एडमिट है। वो तो मतलब उनको तो ग्लूकोज लगी एक है। महीना हो गया बड़े बाबू जी, यहाँ से बच्चा बच्चा कोई भी तो आप लोग जो इंचार्ज हैं यहाँ उनसे मिले हो? ना जी मिलेंगे यहाँ। अच्छा ऊपर गए नहीं? तड़का सुबह ना फिर झुंडी ला दी, अब जाओ भाई अपने बच्चे ने कहीं भी ले जरूरत नहीं पहले। 1 मिनट जी, डॉक्टर तो सर फोन में लगे। एक छोटी सी बात देखो जी, जब मान लीजिए 6 बजे जब बच्चा आधा रमा हो गया, मतलब आधा बाहर आ गया, तो इन्होंने तभी क्यों कहा अभी भी न लेकर जाओ? जब तो पहले के अंदर बीमार है उसकी नहीं है काम प्राइवेट ये जब जो इसके हस्बैंड है ये जल्दी कहने लग रहे थे अभी माना जो नहीं होंगे मारते बता दो मामा अपने प्राइवेट में ले जाओ। जब तक इन्हें कहा कोई इनू बच्चा नॉर्मल है, वो जब आदर में आ गया इनके बस्ता बाहर होगी जब कमाए और बल्कि बाहर आ गया था बैठते ही ले जाने लगे थे। पर किसी ने सलाह दी भाई दोबारा एडमिट हो गया ऑपरेशन का तो करो, कम से कम कोई तो सलाह दो। ये बच्चा तो हो गया जो हो गया, और जे बच्चा यू आदर में है जब जहर फैल कुछ भी हो जाता जे उस लड़की की बिठा तो फिर इनके पल्ले गिरा जे। तो पुलिस को सूचना दी आप लोगों ने? अच्छा आई हुई है पुलिस। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? आप कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है? कहाँ से आए हो? सूरा से। तो कब एडमिट करवाई थी? 9 तारीख को करवाई थी रात में। क्या नाम है? संयोगिता है। अच्छा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ 9 तारीख के बाद? शरीर को पैन बने तो मैंने डॉक्टर को बोला मगर देख लो, डॉक्टर ने चेक किया बीपी बढ़ा हुआ था। चलो कोई बात नहीं, मैं बोले फोन तो मैं चलो कोई बात नहीं। ऐसे 3-4 दिन गए तो रात भी बोला दर्द है, मगर चलो डॉक्टर बोले ऐसे देखिए बच्चे जाने का सबको होता है और भावुक हो गया। जो घटना घटी है उनके साथ वो बताते हुए भावुक होगा। जी पीजीआई लेके जाएंगे, हम हमारे को छुट्टी दे दो। जी डॉक्टर ने बोली
नहीं माता जी नॉर्मल बच्चा होगा तो मैंने कहा मैंने घर जाना। माता जी तो घर जा तेरा बच्चा भी इतना सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं। ये जो आज संज्ञान में आपके मामला है सिविल हॉस्पिटल से, आज सुबह 112 से कॉल आई थी LNJP हॉस्पिटल में एक बच्चा जो कि डिलीवरी के समय मृत हुआ है और परिजन उसके लिए 112 में कॉल करी थी, जिस सूचना पर मैं और अच्छी कर्मवीर दोनों LNJP हॉस्पिटल में आए थे। जो परिजन कहने लग रहे हैं कि हम कोई कार्रवाई नहीं, अपने बयान अंकित करा दिया, कोई कार्रवाई करवाना नहीं चाहिए। मामला संज्ञान में आया है। संयोगता की डिलीवरी अभी हुई है सिजेरियन सेक्शन से। वो 10 तारीख को मैंने दाखिल किया था। अमृत बच्चा पैदा हुआ है सिजेरियन से। तो जैसे ही अभी जो परिजन है वो मेरे पास लिखित में कोई शिकायत आई कि उस हिसाब से जांच करवा ली जाएगी और उसकी भी अगर लापरवाही हुई तो उसको उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। बताया ये भी जा रहा है जिनकी ड्यूटी थी वो मौके से ही छोड़ के चली गई। नहीं ऐसी कोई जैसे सिजेरियन हुआ तो बीच में कहने लगे यहाँ से ले जाओ, जो उनका आरोप है। कमरे से बाहर निकाल दिया ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा कोई वो नहीं। सिजेरियन तो वैसे भी ऑपरेशन थिएटर में होता है, तो बहुत ही इंटीरियर में होता है, वहाँ ऐसे इस तरह के कोई वो नहीं है। सिजेरियन यहीं पे हुआ है, हमारे यहाँ हुआ है और डॉक्टर को बुला के कराया गया क्योंकि यहाँ की जो केवल एक ही यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट है जो कोविड की वजह से छुट्टियों पे चल रही थी ऐसे, तो बाहर से बुला के करवाया गया सिजेरियन से। तो वो यहाँ हमारे यहाँ ही हुआ है और ऐसे कोई वो नहीं है कि बीच में इस तरह की कोई एक्टिविटी हुई है। परिजनों ने प्राइवेट अस्पताल के लिए वैन के लिए भी बोला था, एम्बुलेंस के लिए, तो यहाँ से मना कर दिया भी प्राइवेट अस्पताल के लिए एम्बुलेंस हम देते नहीं। वो तो प्राइवेट हम डॉक्टर ही बुलाया, प्राइवेट ही बुलाया, हमने भी बाहर से ही बुलाया डॉक्टर। तो ऐसे जाने के लिए तो हमारे पास 108 की एम्बुलेंस हमारे यहाँ होती है ऐसे। तो वो तो हमने भेजने की तो प्रक्रिया नहीं करी ना, 2 अलग-अलग प्रक्रिया हैं। जब हमारे यहाँ बुला के करवा रहे हैं तो फिर हम एम्बुलेंस बाहर के। तो अगर अभी आपके पास रिटर्न में कोई संज्ञान आएगा तो आप संज्ञान। थैंक यू डॉक्टर, धन्यवाद।